हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन जो है वो पीजीटी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में से इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है। ठीक है, किसकी सक्रिय भूमिका रही है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में जो तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रचना आती है, इनकी कृति आती है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, कौन सी आती है? सत्यार्थ प्रकाश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। ठीक है, ये आती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन हमारे पास, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्योंकि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जब भी बात आती है तो हम किसे ढूंढते हैं? सबसे पहले महात्मा गांधी को ढूंढते हैं, है ना। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी, मद्रास, और अब उसको चेन्नई भी कहा जाता है। ठीक है, अब चेन्नई में, ठीक है, मद्रास और अब जो है वो चेन्नई में की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सभी क्वेश्चन जो है वो पीजीटी एग्जाम में ही पूछे गए हैं। ठीक है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या संविधान की भाषा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राजभाषा होती है, राजभाषा जो होती है सरकारी कार्यालयों की भाषा होती है। ठीक है, और बात करें कि भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव, मतलब हिंदी भाषा को राजभाषा होने का गौरव कब प्रदान हुआ था? तो ये 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ये आपको पता है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसको जो है वो राजभाषा घोषित किया गया था। और अनुच्छेद की अगर बात करें हम, तो इसमें जो आपका अनुच्छेद आता है 343 के भाग 1 में ये घोषणा की गई थी कि भारत की राजभाषा हिंदी, वो इसकी लिपि देवनागरी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही होंगी। आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब सभी रिपीटेड है वैसे तो, मतलब ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 48 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, मतलब एक सिंपल ट्रिक से ही आप याद रखिएगा कि न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो बात है वो आपके अनुच्छेद 48 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 348 में कही गई है। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों और अध्यादेशों के जो भी नियम हैं, ठीक है, विनियमों तथा उपनियमों की जो भी पाठ होंगे वे केवल अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर 343 की बात की है तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, 344 भी दिया गया है। तो 344 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का प्रगठन का प्रावधान है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का जो गठन या प्रगठन किया जाएगा उसका वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की जो है कौन सी बोली नहीं, ये आपको बताना है। कनौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। तो मगही नहीं है। ठीक है, मगही जो है आपकी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ये मगही अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, जो कि आपकी कनौजी, बुंदेली तथा ब्रजभाषा शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहीं पर इनको हम मैच करते हैं थोड़ा सा। देखिए, पश्चिमी पहाड़ी की अगर बात करें तो पश्चिमी पहाड़ी जो है आपकी, एक मिनट में पेन ले लूँ, चलिए, हाँ, पश्चिमी पहाड़ी की अगर बात करें तो जो आपकी पश्चिमी पहाड़ी है ये आपकी कहाँ बोली जाती है? तो ये आपकी बोली जाती है शिमला में। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी की बात करें तो ये आपका गढ़वाल शहर जो है वहाँ पर मध्यवर्ती पहाड़ी बोली जाती है। भोजपुरी की अगर बात करें तो भोजपुरी जो है ये तो पुरपुर से आप ले सकते हैं, भोजपुर, गाजीपुर, पुर और
गोरखपुर, है ना। और मगही की अगर आप बात करें तो मगही जो है वो आपकी पटना में बोली जाती है, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी शिमला में बोली जाती है, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में बोली जाती है, भोजपुरी गाजीपुर में बोली जाती है और मगही जो है आपकी वो पटना में बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये जो है सभी क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो आपको पता है कि बिहारी हिंदी में जो है आपका ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये जो आपका ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ी जो है नहीं आती है। ये जो है आपकी छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 ही तो आपकी बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हिंदी पर सामासिक संस्कृति के बहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आप इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सामासिक संस्कृति के बहन की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 351 में जो है वो की गई है, ठीक है। जब आप बुक में इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहाँ पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है सामासिक संस्कृति की बहन और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं दिया गया है, पर आप फिर भी याद रखिएगा थोड़ा सा। आप संस्कृति से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें आती हैं वो आपकी किस में आती हैं, सामासिक संस्कृति की बहन की जो भी बात आएगी वो अनुच्छेद 351 में आएगी। जबकि 343 यहाँ पे दिया गया, उसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 348 की बात करें तो उसमें उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात जो है 348 में की गई है। 349 की अगर बात करें तो इसमें भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियम करने के विशेष प्रक्रिया जो है वो बताई गई है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।